Hello everyone. I welcome you all in this new video tutorial of your class 10th and today we are going to start coordinate geometry chapter 7 of your NCERT book. So this is very basic chapter, easy, scoring, right? तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर का नाम आप लोग के में कैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखवा लेते हैं जस्ट वेट अ मिनट इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओके और कोई नाम नहीं लिखा है यही लिखा हुआ है So chapter 7, coordinate geometry, new topic, new concepts. Okay. So in this video, I'm going to cover your 7.1, which is very basic and easy, but important also because this is the beginning of your coordinate part. हमने थोड़ा सा 9th में पढ़ा हुआ है, but 10th में थोड़ा और ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपना फोटो करते हैं छोटा और स्टार्ट करते हैं आप लोग की क्लास, ठीक है? So, सबसे पहले आपके 7.1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई गेस आप सबको पता ही होगा कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना मतलब उसकी पोजीशन बताना, ठीक है ना? उसकी पोजीशन बताना, ठीक है? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अभी तक अपन 2D डिस्कस करते आए हुए हैं तो सपोज दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस और सपोज मेरे पास में कोई पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है तो ये आपका ओरिजिन है तो इसका x और y कोऑर्डिनेट अगर मेरे को पता चल गया अगर इसका x और y कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया तो आई विल बी एबल टू लोकेट इट्स पोजीशन राइट हाउ सपोज मैंने बोला हुआ है कि भाई देयर इज अ पॉइंट q एंड इट्स लोकेशन इज -1,7 इट मींस x वाली साइड पे वो -1 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है तो somehow I'll be able to locate it how थोड़ा सा इसको यहाँ बढ़ा देते हैं ऐसा एंड दिस विल बी लाइक ये 0 है यहाँ कहीं पे -1 होगा 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ कहीं पे आपकी इस पोजीशन इस पॉइंट Q की लोकेशन होगी ठीक है तो ये लोकेशन कहने का मतलब क्या है कि भाई वो पॉइंट Q जो है वो आपके टू कोऑर्डिनेट्स में राइट x और y एक्सिस पे कहाँ पे लोकेटेड है हम उसकी क्या बता रहे हैं हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं ठीक है तो उसी पे बेस्ड होता है पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री but suppose if you have more than 2 points like here I have P and here I have Q and suppose I want to find out the distance between them take one example like this here there is my school and here is my home and I want to calculate the distance between them ठीक है क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है सपोज मेरे को ये देखना है कि भाई मैं डेली कितना ट्रैवल करती हूँ या मैं डेली वॉक करके कितना जाती हूँ या साइकिल चला करके मैं कितना जाती हूँ या आजकल के बच्चे साइकिल क्या चलाते हैं आप स्कूटी चलाते हैं ठीक है ना स्कूटी एंड बाइक तो आप कितना ट्रैवल करते हैं कितना डिस्टेंस है ये तो ये जो डिस्टेंस मेजर करना है तो सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेट को जानने से तो नहीं होगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेट ये इसका कोऑर्डिनेट ये है बट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस व्हाट वी नीड टू डू we need to use the distance formula right so our first topic for today's classes or I can say that your 7.1 is based on the distance formula right on the heading distance formula it is very easy let me clear this distance formula is used for finding out the distance between 2 points suppose here is one point P whose location is x1 and y1 and suppose there's a point Q whose location is x2 and y2 and I want to find out the distance between P and Q so this will be equals to x2 minus of x1 whole square plus of y2 minus of y1 whole square अब आप ये तो आप रिमेम्बर रखिए लर्न कर लीजिए ठीक है अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा मैम इसको ये आया कहाँ से इसको अपन ने डिराइव कैसे किया तो जिसको डेरिवेशन देखना है उसको इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखना होगा ठीक है ना तो ये वाले वीडियो में हम इसको सरप्राइज रखे हुए थे कि भाई ये मैं बताने वाली नहीं हूँ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बनाने वाली हूँ ठीक है 7.1 में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड 7.2 नहीं 7.2 के पहले एक और वीडियो बनेगा ठीक है उसमें मैं सिर्फ इसका डेरिवेशन डिस्कस करूंगी कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर्मूला so let me rub it just write the distance formula and just write down the formula like this और अपन एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं 7.1 NCERT I'm taking all the references from NCERT मेरे पास में PDF में बुक रखी हुई है आपके पास में भी होनी चाहिए आपके पास तो शायद सामने में ही रखी होगी राइट तो हम क्या करते हैं just wait a minute my phone is making trouble okay अपन सबसे पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 and 4,1 this is the first question of your 7.1 suppose this is my point P and this is my point Q okay so
distance between the 2 points will be x2 minus of x1 whole square plus of y2 minus of y1 whole square. तो ये आपका x1 y1 x2 y2 अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी हो गई है आपकी 4 माइनस ऑफ x1 is 2 and y2 is 1 and y1 is 3. ठीक है, आपको इसी तरीके से मार्क करना है like this, like I have marked like this. Okay, so this is nothing but under root of 2 square plus of minus 2 whole square. So it is 4 and it is also 4. So it is coming out as under root of 8. You can more write it as under root of 2 cross 2 cross 2. आप pair of 2 बाहर कर सकते हैं. So it is 2 under root 2 and this is my answer. Okay. One more thing I want to tell you, whenever you'll find the distance between the 2 points, it will always positive. It will always positive. Okay. वैसे भी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू हमको पॉजिटिव ही पता होती है, बट फिर भी आप लोग एक रेफरेंस के लिए, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस, इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट. अभी आप फिजिक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं. So displacement can be negative, but distance cannot be negative. It is positive, term always. So this is my first question, first and very basic question, that how to use this formula PQ. Okay, you'll given with 2 points and you just need to mark it as x1 y1 and x2 y2, and you just need to put all the values and you'll be able to find out the answer. Okay, let's have one more question. Find the distance between the points. Can you find? Okay. Question number 2. Find the distance between the points 0, 0 and find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Okay. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in the 7.2? Okay. ऐसा कुछ question आपके NCERT में लिखा है, तो ये कुछ इतना दिक्कत नहीं है. ये तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, वापस से ये क्या हो गया x1 y1 and it is x2 y2. तो अब तो कहानी एकदम ही मतलब बहुत ही सिंपल हो गई है. दिस इज माय p, दिस इज माय q and this pq will be equals to x2 minus of x1 मतलब 36 minus of 0 करने की भी जरूरत नहीं थी, and 15 minus of 0 square. So this is 36 square, this is 15 square. कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा. खत्म करते हैं इसको. कोई एक आध अच्छा क्वेश्चन लेते हैं. फॉर्मूला बहुत ही आसान है. ठीक है. अच्छा, थर्ड वाले में पूछा है भाई 3 पॉइंट्स आर गिवन 7.1 का एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन. ऐसा लिखा हुआ है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. अपने को चेक करना है आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. अब मुझे बताओ कोलिनियर का मतलब क्या होता है. कोलिनियर मतलब मैम एक लाइन हो, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये R है, तो ये सारे के सारे एक ही पॉइंट में होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए. ओके. तो अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से बोलूं कि मे बी लाइक दिस, हो सकता है कि PQR का प्लेस अलग अलग हो सकता है. तो अगर ये इस तरीके से है तो आई कैन कंक्लूड वन थिंग, दैट PR विल बी इक्वल्स टू PQ प्लस ऑफ QR. इज इट? ये जो P से R तक की वैल्यू है, दिस विल बी सम ऑफ दीज टू. ओके. तो हम क्या करेंगे, विल फाइंड आउट 3 थिंग्स. हम PQ फाइंड आउट करेंगे, हम QR फाइंड आउट करेंगे और हम PR भी फाइंड आउट करेंगे, और हम चेक करेंगे कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है क्या, और अगर इस टाइप का रिलेशन मिल रहा होगा तो पॉइंट्स विल बी डेफिनेटली कोलिनियर, अदरवाइज दे वोंट बी कोलिनियर. ओके, तो हम करते हैं इसको सॉल्व. जस्ट वेट अ मिनट. ओके. PQ, फॉर PQ x2 minus of x1, 2 minus of 1 square plus of y2 minus of y1. ठीक है. This will be under root of 1 square and minus 2 square. So this is 1 plus of 4, which is under root of 5. Okay. ये हुआ, ये P और ये Q. x2 minus of x1 हुआ and y2 minus of y1 हो गया. ठीक है. Now QR, x2 minus x1, which is minus 2 square, and y2 minus y1, minus 11 minus 3 square. So this will be 4 square and this will be 14 square. Okay. So this is nothing but 16 and 14 square will be 196. And it will be 196. So guys, 196 plus of 16 under root of 6, 6, 12, 9, 1, 10, 1, 11 और ये 2. ठीक है ना. कितना आ गया 212. Is 212 is under root of any value? 212 चेक कीजिए. Is 212
देखते हैं, चेक करेंगे, है ना। उसके बाद आएगा आपका P and R. So this is your x2 minus of x1 again. So this will be minus of 2 minus of 1 square plus of minus of 11 minus of 5 square. So this is coming out as 4 square plus of 16, minus of 11 and minus of 5. Yes, 16 square. So this is coming out as 16 and 16 square will be 256. है ना? 16 square will be 256. Just wait a minute. 256. So it is 256. तो हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है हमको जो कुछ इस तरीके का रिलेशन हमको फॉलो करवा दे, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको पूछा था कि डिटरमिन इफ द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर और नॉट, है ना। अपन ने देखा 256 प्लस 16 अगर अपन ने किया, सो इट इज 272. बट यू कैन सी कि ऐसा कुछ रिलेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ वी हैव डन द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, नो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ओके, ओके, तो ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, आप देखेंगे. जस्ट वेट अ मिनट, इसको हटा देते हैं, बढ़िया सा फिगर बनाते हैं, ऐसा एंड ऐसा, ठीक है. एंड हियर वी हैव नंबरिंग लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, आप इसने बोला है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी. ओके, तो ए की पोजीशन कहाँ पे दी हुई है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि ए इज समवेयर हियर. एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड बी इज सिचुएटेड हियर. उसने पूरा आपके बुक में पूरा ऐसे ड्रॉ बना हुआ है, मैं ऐसे रैंडम बना रही हूँ यहाँ पे, ये बी का है, ठीक है. और सी इज सिचुएटेड at here, and D is situated at here, ठीक है. अब सिंस मैंने ऑलरेडी इसको लोकेट कर दिया है, राइट, उसमें पूरे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, आपकी बुक में आप चेक करेंगे. तो इसने बोला चंपा एंड चमेली walked into the class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Okay, so Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. Okay, Champa and Chameli दो friends थे. Champa and Chameli, they entered in the class and they look into the sitting arrangement of the 4 friends. And उसने एक ने बोला कि भाई ये तो स्क्वायर बन रहा है, और दूसरे ने उससे डिसएग्री किया. हमको चेक करना है कि कौन सही बोल रहा है. तो आप देखिए पहले इसकी लोकेशन फाइंड आउट कीजिए. इट इज नथिंग बट, सॉरी, इट इज नथिंग बट 3,4. पहले आपको हमेशा x लिखना है. b इज नथिंग बट 6,7. d is nothing but 6,1, and c is nothing but 9,4. You need to always write x first, then फिर y. Okay, now if I will join these all points and I want to find are they making a square or not, what I need to find out, we need to check the distance between the points, or you can say the measurement of the sides AB, BC, CD and DA. If all the sides will be equal, if all the measurements will be equal, then and only then I can tell, this will be square. Otherwise this won't be square. तो find out करते हैं अपन फटाफट. Okay, अपन को सबको सारे coordinates पता चल गए हैं. So AB will be under root of, this is A and this is B. A2 x2 minus of x1, right, and then y2 minus of y1. So this will be 3 square, which will be 9, and it is also 9. It is coming out as under root of 18. After AB, BC, 9 minus of 3 square and 4 minus of 7 square. Again you can see that it is 3 square, sorry, 9 minus of 6 है ये, sorry ना, ये 9 minus of 6 है. So this is 3 square and this is also 3 square. It is also coming out as under root of 9 plus of 9. This is under root of 18. दो sides तो same आ गए. What about the CD? CD check करते हैं. CD is under root of 9 minus of 6 again and 4 minus of
1. So this is 3 square and 3 square, which is 9 plus 9. It is also coming out as 8 under root of 18. The last calculation is for DNA. यहाँ पे कर लेते हैं DNA. This is 6 minus of 3 will be 3 square, and 1 minus of 4 will also be 3 square. It is also coming out as under root of 18. So bingo, this side is under root of 18, this side is also under root of 18, this is under root of 18, or this is under root of 18. Either you can tell it as the distance between the 2 points, or you can say if the measurement of this side, right? All are coming out as under root of 18. It means the measurement of all the sides or the distance between all the points are same. That's why you can conclude that this is a square. It means their sitting arrangement is a square. It means चंपा या चमेली में से जिसने भी इसको square कहा वो क्या था, वो क्या थी, वो correct थी. Okay, so this is all about your distance formula and your 7.1, right? एंड आप घर में और प्रैक्टिस लगाइए और क्वेश्चंस बनाइए इसके, और जब भी डाउट्स होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर मेरी मेल आईडी भी गिवन है, आप मेल आईडी में मेरे से शेयर कीजिए अपने डाउट्स. So guys, thank you for watching this video, and we'll meet on the next lecture with your 7.2, and like my video, share it. Thanks. Do like, share my video and subscribe to my channel.